हैं, महर्षि हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। हे प्रभु, बताइए कि कलयुग में सर्वशास्त्र के ज्ञाता हैं आप। बताइए कि ऐसा कौन सा तप करें, कौन सा ऐसा पूजन करें जिसके मेहनत कम करना पड़े, अब इसका फल ज़्यादा मिले। हे महर्षि, कोई ऐसा कथा कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि इसी प्रकार से एक समय नारद भगवान ने भी लक्ष्मीपति सत्यनारायण भगवान से पूछा था, जिसका कथा मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार देवर्षि नारद जी चारों तरफ भटकते हुए घूमते हुए धरती पर आ गए। उन्होंने देखा कि धरती पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सब नाना प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। किसी को क्या समस्या, किसी को तरह तरह के समस्या से पीड़ित हैं। यह देखकर उनको बहुत दुख हुआ। इन मनुष्यों का दुख का निवारण करने के लिए और कष्ट का समाधान करने के लिए नारद भगवान सीधे क्षीर सागर में विष्णु लोक चले गए, जहाँ जो है विष्णु भगवान सोए हुए थे। वहाँ जाकर कहते हैं कि हे भगवान, आप पतन शक्ति से संपन्न हैं, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, आप क्यों आए हो, आपके मन में क्या है, निसंकोच होकर बोलिए। तब उसने कहा कि जो है, हे भगवान, मैं धरती पर गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य का दुख का विनाश करने वाला कोई उपाय बताइए, और दुख का नाश करने वाले कोई उपाय बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, आपने संसार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और सभी मनुष्य का उत्तम कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे मैं कथा कहता हूँ। यह कथा सत्यनारायण भगवान का कथा किसी भी दिन और किसी भी समय कथा को सुना जा सकता है। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेगा, उसकी सारी कष्ट और सारी विडंबना, सारी दुख दर्द दूर हो जाएगा। और कलयुग में यह कथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने के लिए किसी दिन इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सभी दिन के लिए जो है सही है। और सुबह दोपहर शाम कभी भी कथा को सुना जा सकता है। खास करके शामकालीन कथा अच्छा माना गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे पहले जो है केले का फल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि केला के ही फल में विष्णु भगवान निवास करते हैं। केला के फल प्रसाद में होना चाहिए। कच्चा केला हो या पका केला हो, कच्चा का फल होना चाहिए। इसके साथ जो है चूरन बनवाना चाहिए प्रसाद में। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद चूरन होना चाहिए। इसके साथ साथ घी, गुड़, अक्षत, सिंदूर, पीला सिंदूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, रक्षासूत, कच्चासूत, पंचमेवा, अबीर, गुलाल, कलसा, ढकनी, नारियल और पंचमेवा, सभी प्रकार के जो है रक्षासूत, कच्चासूत, सभी प्रकार के सामग्री लेने के बाद ब्राह्मण देवता को बुलाएं और पंडित जी को बुलाने के बाद सत्यनारायण भगवान को सभी सामग्रियों को चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद इसके बाद कथा सुने, कथा के बाद हवन करें, इसके बाद आरती करें। आरती के बाद कम से कम 5 लोगों को हाथ धुलाना चाहिए। मतलब कथा सुन के घर हाँ, घरे जाके कम से कम 4-5 गो आदमी के भोजन करा दीजिएगा यहाँ से जाने के बाद। और भोजन कराने के बाद 4 आदमी 5 आदमी का हाथ धुलाएंगे, तो इससे आपका जो है कथा को और जो है महत्वपूर्ण माना जाएगा और आपका कथा स्वीकार करते हैं सत्यनारायण भगवान, और आपके मनवांछित फल देते हैं। कलयुग में यही एक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सबसे बड़ा उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय समाप्त हो दीजिए। अब ये तो दूरियाँ हो गई ना, पहुँच जात बड़ा वहाँ अगिया तक। थोड़ा सा एक बार घी, एक बार गुड़, एक बार दसांग, फटाफट छोड़ते रहिएगा प्रत्येक अध्याय में। हैं? हाँ हाँ, वो नज़दीक में बड़ा तो कोई भी छोड़ सकला।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। फिर अक्षत लेके मौन धारण करके कथा को सुनिए। व्यास जी ने कहा कि अब दूसरा अध्याय सुनिए। पहले यह कथा को और पूर्व काल में कौन कौन से लोग कथा को सुने हैं उसका मैं वृत्तांत कहता हूँ। एक समय की बात है कि काशीपुरी नामक सुंदर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखी इधर उधर भिक्षा मांगता और किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता। उसकी गरीबी को देखकर विष्णु भगवान साधु का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछते हैं, हे द्विज, मैं तुम्हारा सारा कारण सुनने आया हूँ, सारी समस्याओं का समाधान करने आया हूँ। हे ब्राह्मण, तुम अपना कष्ट कहो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी गरीबी दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया करके साधु का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान ने कहा कि हे गरीब ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का कथा सुनो। कथा सुनने से तुम्हारी सभी गरीबी दूर हो जाएगा और चारों तरफ लक्ष्मी आने लगेगा, रुपया पैसा आने लगेगा, घर में सुख शांति रहेगा और देखते ही देखते तुम बड़ा आदमी बन जाओगे, राजा बन जाओगे। ऐसा कहने के बाद अंतर ध्यान हो गए। वह गरीब ब्राह्मण अपने घर को गया, रात भर सोचता रहा, सवेरे उठा और भीख मांगने निकल गया। भीख मांगते 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 जितना पैसा रोज मिलता था उससे 4 गुना रुपया जमा हो गया। अब बाजार गया, बाजार जाने के बाद वही सामग्री लिया जो पिछला अध्याय में सुने आप। पके केले का फल ले लिया, चूरन बनवा लिया, गेहूं के आटा का चूरन बनवा लिया। अब गेहूं का आटा नहीं मिलता है तो चावल के भी आटा के जो है चूरन बनाया जाता है। और इसके साथ साथ घी, गुड़, अक्षत, पीला सिंदूर, अबीर, गुलाल, रक्षा सूत, कच्चा सूत, नारियल, गड़ी, छुहाड़ा, पंचमेवा, कलसा, ढकनी इत्यादि, रक्षा सूत, घी और सभी प्रकार की जो सामग्री देख रहे हैं सब प्रकार की सामग्री व्यवस्था किया और अपने घर को गया। और दूसरे ब्राह्मण देवता को बुलाया, अपने हितनाथ को बुलाया, सगी संबंधियों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया और धूमधाम से सत्यनारायण भगवान का कथा सुना। इसके प्रभाव से उसके ऊपर सत्यनारायण भगवान की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए, भगवान जी प्रसन्न हो गए। और वह जो गरीब आदमी डेली भीख मांगता था उसके यहाँ चारों तरफ रुपया बरसने लगा। और देखते ही देखते 6 महीना साल भर होते होते तक वह गरीब आदमी से एक धनवान राजा बन गया। लेकिन वह कथा सुनना कभी नहीं भूला। वह हर एक महीना कथा को सुनता रहा, हर एक पूर्णवासी को कथा सुनता रहा। एक दिन गर्मी का मौसम था, आंगन में कथा सुन रहा था। घर पर जब भी आप कथा सुने तो घर के आंगन में कथा सुनना चाहिए। सुन रहा था, उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा आया और लकड़ियों को जमीन पर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे लकड़हारे, ये सर्वशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का कथा हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ जो धन धान्य की वृद्धि देख रहे हो, जो घर दूरा देख रहे हो, इन्हीं की कृपा से हुआ है। तब तो वह भी इसका सारा विधि विधान जाना, राजा के द्वारा सभी जाना और वो भी धूमधाम से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह लकड़हारा और वह ब्राह्मण 80 साल तक जीवन जीने के बाद धरती की सारी सुख उसको प्राप्त हुआ और मरने पर सीधे स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के जो कथा को सुनता है ध्यानपूर्वक, वह सीधे स्वर्ग लोक के अधिकारी होता है और वैकुंठ उसको मिलता है। इसीलिए कलयुग में यह सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्रणाम से कीजिए सभी लोग, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त छोड़ते रहिए। अच्छा तो यहाँ छोड़िएगा ना, और वही डालते रहिए, एक बार घी, एक बार गुड़, एक बार दसान। बोले गौर बाबा
भोला बाबा की जय, सत्यनारायण भगवान की, शंकर भगवान की। फिर एकदम मौन रहिएगा, बोलिएगा नहीं। व्यास जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनिगण, मैं आगे भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बहुत सत्यवादी राजा था। दोनों राजा रानी गंगा के किनारे बनारस में सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे थे। उसी समय वहाँ देखेंगे कि नदी में बनिया लोग आज भी व्यापार करते हैं। नाव में सोना चांदी हीरा जवाहरात भर के बनारस से पटना जाते हैं, बलिया जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं और सभी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो वहाँ पे एक साधु नाम का बनिया था। उसके नाव में सोना चांदी हीरा जवाहरात सभी भरा हुआ था। किनारे ठहरा कर नाव को बांध दिया और राजा के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बतलाइए। राजा ने कहा कि हे साधु नामक बनिया, ये सर्वशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। यह कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होगा, बाल बच्चा की प्राप्ति होगा। तब वह बनिया कहता है कि हे भगवान, हे राजा, इसका सारा विधि विधान मुझसे कहो, क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं है। और जब आपका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। हम भी कथा को सुनेंगे, विधि पूर्वक सुनेंगे। राजा के द्वारा सभी विधि विधान जानने के बाद वह बनिया अपने घर को गया। और घर जाने के बाद कहता है कि जब मेरे संतान होगा तो मैं इस कथा को, सत्यनारायण भगवान के कथा को सुनेंगे। ऐसा विचार जो है अपनी पत्नी से, भाई कोई भी बात तो अपनी पत्नी से आदमी विचार करता है कि ऐसा करना है, तो अपनी पत्नी से ही कह रहा है कि जब मेरे बाल बच्चा हो जाएगा तो हम भी सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे। ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहता है। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। भगवान जी तुरंत सुन लिए। और जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान के माथा टेकता है और मन्नत मांगता है, दिमाग में मांगता है, हे भगवान मुझे ये कर दीजिए, ये कष्ट हल लीजिए, ये दुख से निकाल दीजिए, भगवान जी के पास संदेशा चला जाता है। जरूर सत्यनारायण भगवान ही ऐसा कलयुग में देवता हैं जो कि बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी मनोकामना पूरा करते हैं। उसके देखते ही देखते जो है भगवान की कृपा हो गई और लीलावती जो थी वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद समय गुजरता गया और 9 महीना पूरने के बाद सीधे एक लक्ष्मी का जन्म हुआ, मतलब एक कन्या जन्म लेती है। लड़की ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा के समान मुख था, इसलिए उसका नामकरण रखा गया कलावती, क्योंकि कलावती का अर्थ होता है चंद्रमा। अब जो है लीलावती क्या कहती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, जो आपने मान भाग किया था कि बाल बच्चा हो जाएगा तो आप जो है कथा सुनेंगे, उसको आप पूरा कीजिए। क्योंकि काम हो जाने के बाद भगवान जी जब आपका कष्ट दूर कर देते हैं, आपका मनोकामना सिद्ध कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, तो मानल भाखल में देरी नहीं करना चाहिए, तत्काल उसको पूरा करना चाहिए। नहीं तो आपको अनहोनी होने लगेगा, कुछ उल्टा पुल्टा सपना देखने लगेंगे, चाहे कुछ न कुछ वैसा गड़बड़ घर में होने लगेगा। इसलिए करना चाहिए, तुरंत उसको पूरा कर देना चाहिए। तब वो बनिया क्या कह रहा है कि हे प्रिय, हाँ तुम्हारा बात भी सही है कि कथा हम लोग को माने भाके हैं तो सुन लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये विचार है कि क्यों न एक पंथ दो काज कर दिया जाए। क्यों न लड़की भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब पहले लड़कियों को छोटे उम्र में ही शादी करते थे, बचपन में ही कर देते थे, तो इसके विवाह जब करने लगेंगे तो क्यों न जो है विवाह के मंडप में ही कथा सुन लेंगे, अच्छा अवसर भी रहेगा। ऐसा आश्वासन देने के बाद वो चला गया व्यापार करने। समय गुजरता गया और टहलते टहलते एक बनिया का अच्छा लड़का को देखा और अपनी जो है पुत्री के लिए, कलावती के लिए एक जो है कन्या का मतलब फिट हो जाता है कि हाँ ये लड़का सही है हमारे लड़का लायक। अपना जो है विवाह तय कर देता है और दिन तारीख करने के बाद विवाह भी हो जाता है। लेकिन विवाह में इतना आदमी व्यस्त हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ भूल जाता है। सब काम वो बनिया किया है, लेकिन जो मेन भाखा था कथा सुनने के लिए वही काम नहीं किया। क्योंकि उसका एक लड़की थी खाली, इसलिए वो घर दामाद रख लिया, समझ गए। एक को लड़का नहीं था। अब कहा कि ऐसा है बाबू, दामाद बाबू, कि आप जो है हमारे धंधा अपनाइए,
हमारे धंधा में ही आप लग जाइए और सहयोग कीजिए। दोनों ससुर दामाद सोना चांदी हीरा जवाहरात घूम घूम के बेचने लगे। देखते ही देखते रत्नपुर नामक नगर में दोनों लोग चले गए। अब भगवान जी कह दिए कि जाओ बनिया, तुम्हारा बाल बच्चा नहीं था तो हमने हमारी कृपा से बाल बच्चा की प्राप्ति हुआ, लेकिन तुम जो है कह कर कथा नहीं सुने हो, इसके लिए तुमको परिणाम गलत होगा और तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा, दंड तो मिलेगा। रत्नपुर नामक नगर में जाने के बाद वहाँ अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात बेचने के बाद एक जगह पर बैठे थे। भगवान की माया से तो कोई नहीं बच पाया है, इसलिए जो है वहाँ का 2 चोर राजा के धन जो है 2 को चोर चुरा के भाग रहे थे। सैनिकों के आते देख चोरों ने चुपचाप सोना चांदी हीरा जवाहरात को उसी जगह पर रख दिया जहाँ पे लोग बैठे थे। राजा के सैनिक आए तो देखे करे इन लोग के पास तो सोना चांदी हीरा जवाहरात है, अब हमारे राजा साहब के भी धन दौलत सब यही है, यही चुराया है, इसके पास पाया गया। दोनों को बेड़ियों में जकड़कर राजा के पास ले गया गया और राजा ने कहा कि दोनों को कठोर कारावास में डाल दो, जेल में डाल दो। सब सामान भी लूट लिया गया। इधर कलावती और लीलावती खाए खाए भी भटकने लगे। फिर इसके बाद भटकने लगे तब कलावती एक ब्राह्मण के मकान में गई और वहाँ कथा हो रहा था, प्रेम पूर्वक बैठ के कथा सुनी और कही कि हे भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, हम लोगों से जो गलती हुआ जो अनबूझे में गलती हुआ उसको क्षमा कीजिए। अब हमारे पति और हमारे दामाद सही सलामत आ जाएंगे तो जो है हम लोग मिल के कथा को सुनेंगे। फिर मान भाग दिया। भगवान जी फिर प्रसन्न हो गए। रात में ही राजा को सपना दे दिए कि राजा, दोनों को तत्काल, दोनों बनिया निर्दोष हैं, दोनों को तत्काल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन पुत्र आदि धन दौलत सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और ऐसा राजा सपना जब देखा तो सुबेरे उठा, बौखला के उठा और तुरंत मंत्रियों को मीटिंग बैठाया और मंत्रियों को आदेश दिया कि दोनों को जो है छोड़ दिया जाए, दोनों बनियों को छोड़ दिया जाए और जितना धन लिए हैं उसका 4 गुना धन देकर इसको नाव में विदा कर दिया जाए। इसके बाद देखिए कि जो है सोना चांदी हीरा जवाहरात दोनों बनियों को तो पहले से ही था, अब वो भी लाद दिया विषय। तो देखिए आदमी जो मेहनत से पैसा कमाता है उसको खर्च करने में या उसके अंदर घमंड नहीं आएगा, क्योंकि उसने मेहनत देखा है। मेहनत से जो पैसा कमाएगा, आज दो नंबर के पैसा जो कमाते हैं, जो घूसखोर होते हैं, घूस लेके भ्रष्टाचार करके, तो यहाँ से लिया तो यहाँ से कमीशन लिया तो वहाँ से लिया, तो इस तरह से पैसा कमाते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग। उन लोग को क्या पैसा लगेगा। आज लोग बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चीज़ों पर पैसा उड़ा दे रहे हैं तो उन लोग को मेहनत का पैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पानी लेके पैसा बहवा रहा है, बिना मतलब का बहवा रहा है, खर्च कर रहा है, समझिए कि वो मेहनत का पैसा नहीं है। समझ गए। तो जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाते हैं उसके अंदर घमंड नहीं आता है। और वो बनिया लोग तो बिना मेहनत का, उन लोग का करोड़ों की संपत्ति मिल गया, सोना चांदी हीरा जवाहरात लग गया लाइन में, उन लोग के अंदर घमंड आ गया और दोनों लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान दोनों लोग से परीक्षा लेते हैं। अब कैसे परीक्षा लेते हैं, जो है 3रा अध्याय ही संपन्न होता है, 4था अध्याय शुरू होगा, उसमें बताएंगे हम कि उन लोग के साथ कैसा परीक्षा लिया जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मची सो मारू नहीं देखो तो गजा अपना नाम कैसे छू है ये ना कहले नहीं। हाँ दे चलो ये हमरा ने घर ले पहुना ये देखो ने हम धरा भीतर था।
हम्म नहीं बिस्कुटिया में भुलाइल रहेगा वो ताश लेके खेलत बा। हाँ ब्यास जी ने कहा कि अब चौथा अध्याय सुनिए। दोनों बनिया व्यापार करने के लिए जो है वहाँ से राजा के महल से सीधे व्यापार करने निकल गए। फिर कुछ देर बाद अपने घर की ओर चल दिए। घर जाने के बाद बीच में नदी पड़ता था तो सोचा कि दोनों लोग नित्य क्रिया कर लें, इसके बाद घर चलेंगे। सत्यनारायण भगवान ऐसे में प्रकट हो गए, एक साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और कहे कि बनिया तुम्हारे नाव में क्या है। घमंडी बनिया हंसता हुआ बोलता है कि हे साधु महाराज, आप क्यों पूछते हो, क्या मेरे धन लूटने की इरादा है? मेरे नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। और वो तो सब कुछ जान रहे थे, अंतर्यामी थे। इसलिए आपके द्वार पर साधु, फकीर, ब्राह्मण, भीख मांगने वाला कोई भी आता है तो वो सब कलयुग में देवता के रूप होते हैं। उन लोग को रुपया पैसा 11-21 देना चाहिए, एक आगो गमछा देना चाहिए, हो सके तो भोजन कराना चाहिए, नहीं तो सीधा देकर प्रेम पूर्वक जो है विदा करना चाहिए। और उखड़ के नहीं बोलना चाहिए वो सब जो भीख मांगने आते हैं उन लोग से, क्योंकि देवता के रूप होते हैं। और वह जो है कह दिया, जाओ साधु कह दिया कि जाओ बनिया तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। बनिया कहा ना कि मेरे नाम में तो बेलपत्र भरा है, सोना चांदी की जगह पर कह दिया। तब कह दिया कि जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर जाकर कुछ दूर बैठ गया। इधर नित्य क्रिया करने के बाद वापस बनिया लोग आते हैं तो देखता है कि नाव में सोना चांदी हीरा जवाहरात की जगह पर वास्तव में बेलपत्र ही भर गया। और यह देखकर नाव ऐसे तैरने लगा। यह देखकर जो है वो लोग मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। फिर आंखें खुलने पर बहुत रोने लगे, कहे कि हाय हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सब धन कहाँ गया। तब उसका दामाद कहा कि हे ससुर जी, आप शोक मत कीजिए, रोइए मत, यह उसी साधु का श्राप है जिससे कि आप झूठ बोले थे। अतः उन्हीं के शरण में चलिए, तभी आपकी मनोकामना पूरा होगा। दौड़ते हुए दोनों बनिया जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता भी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी पुरुष कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के साथ आपकी पूजा करूँगा। तब जो है साधु ने कहा कि हे राजा, हे बनिया सुनो, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू जब भी दुख में होता है, तुम्हारे घर में दुख पड़ता है, उस समय तुम सत्यनारायण भगवान के कथा भागते हो, लेकिन सब कुछ सही हो जाता है तो कभी कथा नहीं सुनते हो। इसलिए मानल भाकल पूरा नहीं करते हो, इसलिए तुमको यह कष्ट मिला है। अतः घर जाओ और कथा को सुनो और तुम्हारा जस के तस रुपया पैसा वापस आ जाएगा। दोनों बनिया वापस चल देते हैं। खाली नाव लेके चलते हैं, नाव में कुछ नहीं था, सब खत्म हो जाता है। इधर कलावती और लीलावती बीच पूजा में बैठे थे, पूजा हो रहा था। और देखिए घर पर पूजा करते हैं चाहे कहीं, जिसे यहाँ कथा पर बैठे हैं, जब शुरू हो गया, जब बैठ गए तो फिर उठना नहीं है, चाहे कितनों इमरजेंसी हो जाए। घरों पर पूजा करते हैं तो कभी उठना नहीं है जब तक पूरा न कर दें। तो वो जो है कलावती और लीलावती कथा सुन रहे थे, उसी समय आधा कथा सुने या आधे कथा पर दोनों लोग जो नदी के किनारे दौड़ पड़े अपने पति और दामाद को देखने के लिए। और वहाँ जाने के बाद सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन दोनों को नदी में डुबो दिया। पति और दामाद को न देखकर दोनों कलावती और लीलावती छाती पीट पीट के रोने लगे। और इसके बाद जो है तब आकाश से भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे पुत्री, तुम रो मत, तुमने आधा अधूरा पूजा छोड़कर आई हो यहाँ पे और कथा छोड़कर आई हो, इसलिए तुमको यह कष्ट मिला है। तुम्हारे पति और दामाद सकुशल हैं, अब घरे पहुँच जाएंगे। तुम घर जाओ, कथा सुनो और जो है आरती करो, हवन करो और तुम्हारे पति और दामाद पहुँच जाएंगे। कलावती और लीलावती वापस घर को गए और सभी परिजनों को बुलाया, सभी संबंधियों को बुलाया और धूमधाम से फिर से कथा शुरू किया। और जो है कथा शुरू किया, आरती किया, हवन करते तक उसके पति और दामाद आ गए।
इसके बाद कथा हो जाने के बाद 21 व्यक्तियों को भोजन कराया और ब्राह्मण को भोजन कराया है, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया। इसके बाद हर एक पुण्यवासी को कथा सुनने लगा और उसका नाव में जस के तस और 4 गुना धन वापस आ गया। इसके बाद जो है आने के बाद दोनों लोग धरती की सारी सुख भोगा, निरोग जीवन जीने लगे, बाल बच्चा सब आबाद से रहने लगे और जो है घर दूरा बन गया, सारा चीज़ हो गया, खेती बाड़ी होने लगा और शरीर स्वस्थ रहने लगा और मरने पर सीधे 80 साल तक वह जिंदा रहा और मरने पर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। जैसे जो व्यक्ति हमेशा कथा पोथी सुनता है, जो व्यक्ति हमेशा कथा सुनता है, प्रसाद चढ़ाता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, दान करता है, इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। उसके लिए फूलों का सेज वहाँ पे स्वर्ग में बना रहता है, स्वर्ग में अच्छा स्थान मिलता है, वैकुंठ मिलता है। इसलिए कलयुग में सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त, छोड़ दीजिए। हो गई बंदी। एक अध्याय है। एक बजिए गए हुए। हाँ, एक से पार जाते देखिए तो।